और यहाँ लगता है कि साहब लोग नहीं आते हैं, कंपाउंडर आकर के यहाँ खोलता है, नर्स 2 आती है, वही खोल करके या अपन जो कुछ करना है करके वो लोग चली जाती है। वो 2 घंटा से ज़्यादा रहती भी नहीं है। 12 क्या करना चाहिए? चप्पल जूता से मारना चाहिए। मारे हो? नहीं। नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। अभी हम दनवार प्रखंड काराकाट यानी कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ये दनवार का प्रखंड काराकाट में आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्थिति क्या है। ना ही वो दरवाज़ा दिखाइए, ताला मारा हुआ है, और ये स्वास्थ्य केंद्र है। अगर यहाँ के लोग बीमार पड़ेंगे इस तपती हुई गर्मी में तो लोग कहाँ जाएंगे? और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं यहीं के रहने वाले से कि वो बताएंगे इसके बारे में कि कब खुलता है कब बंद। आपका नाम? हमारा नाम सत्येंद्र यादव है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है कब तक खुलता है और कब से बना हुआ है और कब तक चला है और कब तक बंद है, कब से बंद है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कब से बंदा हुआ है और कब से ही बंद है, लेकिन अभी हम ये बता सकते हैं कि हफ्ता में 1 दिन बुधवार को ही खुलता है। और यहाँ लगता है कि साहब लोग नहीं आते हैं, कंपाउंडर आकर के यहाँ खोलता है, नर्स 2 आती है, वही खोल करके या अपन जो कुछ करना है करके वो लोग चली जाती है। वो 2 घंटा से ज़्यादा रहती भी नहीं है। 12-1 बजे तो अपना यहाँ से निकल जाती है। तो ये यहाँ पे बुधवार को ही लोग बीमार पड़ते हैं? नहीं, बीमार तो रोज़ पड़ते हैं, बुधवार के लिए काहे बीमार पड़ेंगे? बीमार तो रोज़ पड़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है, कहीं प्राइवेट, यहाँ कछवा बाज़ार है, यहाँ प्राइवेट डॉक्टर लोग हैं, उसी में जाकर के इलाज कराते हैं। तो आप लोग इस मुद्दा को कभी उठाए नहीं कि हमारे यहाँ फिर जो बुधवार को आते हैं उन डॉक्टरों से आपने कभी कहा नहीं? कई बार कहा गया, लेकिन वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, वो अपना जो मर्जी कर रहा है वही कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं सुन रहा है यहाँ से। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि आप बोले कि हम बता नहीं सकते हैं कि कब से बंद हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है ये, तो आप यहाँ पे जब से आप इसको देख रहे हैं तब से कितने दिन ये चला है? जब से हम देख रहे हैं तब से स्थिति यही है। यानी कि यही है। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ डायरिया हो गया था, उस समय में यहाँ बहुत दंगा फसाद हुआ था, यहाँ ब्लॉक आकर शिविर गिराया हुआ था। इसके बाद में स्थिति यही रहता है यहाँ का। तो कभी जिला अधिकारी या फिर कभी कोई यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए नहीं आया? कोई जांच पड़ताल के लिए यहाँ नहीं आता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए कोई नहीं आता है, ना जिला अधिकारी ना यहाँ के बिहार सरकार भी इसका संज्ञान लेने नहीं आते ये, या फिर उसके लिस्ट में ही नहीं आता है ये हॉस्पिटल। और हम यहाँ के बच्चों से जानता है यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं? नहीं, 2 लैदी आती है, लैदी से एक आदमी अभी चल जाती है। कब आती हैं कब जाती हैं? 11 बजे आते हैं, 12 बजे चल जाती है, 12 बजे से 11 बजे आती हैं, 12 बजे चल जाती हैं। तो किस दिन आती हैं यहाँ पे? बुध के खाली बुध के यहाँ पे लोग बीमार पड़ते हैं? नहीं, पैसा भी लेते हैं। पैसा क्या चीज़ के लेते हैं? दवा का। तो क्या चीज़ का तुम पैसा दिए और क्या चीज़ का दवा लिए हो? दवा के लिए हम पैर के लिए हैं और हाथ के लिए हैं। तो पैर हाथ में क्या हुआ था? घाव हुआ था। अच्छा, तो 2 रुपए लेके दिए थे दवा? हाँ। ऐसा डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए? चप्पल जूता से मारना चाहिए। मारे हो? नहीं। तुम क्या करना चाहिए ऐसे डॉक्टर के साथ? मारना चाहिए। नहीं, मारो ये सब भसका दोगे। ये सब भसका दोगे तो फिर इलाज कैसे होगा तुम्हारा? वो आता थोड़ा नहीं है, बुध के आते हैं, तो इसीलिए भसका दोगे? यस। ये बोल रहा है भसकाने के लिए, तो तुम यहाँ भसका दोगे हॉस्पिटल? भसकाएंगे तो हमारा दवाई कैसे होगा? हाँ, इलाज कैसे होगा? अच्छा, तो इलाज के लिए यहाँ पे जो बुधवार को डॉक्टर आते हैं, बुधवार को मान लो नहीं आए, तुमको दूसरा दिन तबीयत खराब होगा, तब कैसे इलाज होगा? इलाज होगा प्राइवेट, उसको सब होगा अस्पताल में। यहाँ नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं आएंगे तो कभी मारने के लिए ये बताओ क्यों बोल रहे हो डॉक्टर को? क्योंकि किसी का तबीयत खराब होगा, जान गंवा बैठे तो इसलिए मारने के लिए बोल रहे हो। और अभी तक ऐसा कोई लोग नहीं है कि जिनका तबीयत खराब हुआ है, जान गंवा बैठा है? नहीं, ऐसा तो कोई लोग नहीं है यहाँ पे अभी तक ऐसा गांव में नहीं हुआ है? 6 लोग तो अपने जान गंवा बैठे थे। क्यों? वो लोग दारू में ना जहर डाले थे, अब पी गए थे। ये दवा कराने के लिए आए थे तो उस दिन डॉक्टर नहीं बैठे थे तो उनका जान गंवा बैठा। अच्छा, आइए हम आपको और आगे का इसका दिखाते हैं कि क्या क्या इस भवन यहाँ के अस्पताल में बना है और क्या क्या इसका परिस्थिति क्या है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये कितने दिन से है ये तो हम नहीं बता सकते, यहाँ के लोग ही बताएंगे, लेकिन इसका हालत बिल्कुल गंभीर हालत में है ये।
और इसका मतलब ये टूट के कभी भी गिर सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई नहीं आते हैं, ना बिहार सरकार। और जिला अधिकारी हमारे हैं, जो जिला अधिकारी हैं वो रात में रुक रहे हैं अब यहाँ पे देखने के लिए दूसरे गाँव में, लेकिन यहाँ पे ना दिन में आते हैं ना रात। यहाँ के जिला अधिकारी हमारे दूसरे गाँव में जाके अलग अलग प्रखंड में जाके रात्रि विश्राम कर रहे हैं और वहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं वहाँ के जगहों का। तो हम चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि महोदय यहाँ पे भी आया जाए और एक बार यहाँ का भी संज्ञान लिया जाए। और देखिए ये IPA योजना के तहत आता है। इस पूरे भवन के निर्माण में 46,48,182 रुपये लगे हुए हैं। तो इस पैसे का खर्च और पैसे का जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। आखिर ये भवन किस लिए बनाया गया है, ये हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया है कि ये हॉस्पिटल का निर्माण करे और यहाँ के लोगों का पैसा लेके, हमसे टैक्स लेके, सरकार जिस तरीके से टैक्स लेती है बनाती है, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें देते हैं पैसा और सरकार का भी लगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सरकार ना संज्ञान लेने आती है। और ना हम आपको ये हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाएंगे कि जिस तरीके से दिख रहा है हॉस्पिटल अच्छे हालत में बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसका दरवाज़ा तोड़ा हुआ है, शीशा तोड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ की जनता नाखुश है। और अब है कि हाँ, हम नाखुश हैं यहाँ पे। इस चीज़ से देखा जा सकता है। यहाँ पे इस खिड़की का भी शीशा तोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पे बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं दिखा है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही हुआ है। उस पैसे का बर्बादी, मेहनत का बर्बादी, जिसका भी बर्बादी कह ले, लेकिन यहाँ पे बर्बादी ही हुआ है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि आगे भी स्थिति क्या है। बोलो। इस पूरे भवन को देख लीजिए, इसका हालत क्या है और ये किस स्थिति में है। हर जगह का शीशा, हर जगह का खिड़की का शीशा, दरवाजे का शीशा, सब कुछ तोड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। आखिर इसका कारण क्या है? और ये इतना बड़ा है और यहाँ के लोग इलाज करने के लिए दूर तक जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अपना हॉस्पिटल इस गांव का हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ पे एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह को एक शराबियों का अड्डा, जुएड़ी का अड्डा बना दिया गया है। जैसा कि हम दिखाएं आपको, यहाँ पे ये देखिए शराब का ये बॉटल कुछ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, बॉटल पड़ा हुआ है। एक नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत कुछ देखिए, यहाँ दिखाइए, ये पड़ा हुआ है और भी ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शराबी और जुएड़ी का अड्डा बना हुआ है। शराबियों का अड्डा बनाने के बाद मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग ने पिछले साल ही बताया था एक रिपोर्ट के ज़रिए कि बिहार का स्वास्थ्य जो है सबसे निचले स्तर पे है और उसका स्वास्थ्य का स्तर गिरता चला जा रहा है। और अभी जिस तरीके से ये हॉस्पिटल दिख रहा है, न जाने बिहार में ऐसे हॉस्पिटल कितने हैं। और अभी कोरोना का चौथा लहर आना शुरू हो गया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर इस तरीके से हॉस्पिटल रहा तो यहाँ के लोगों को इलाज कैसे मिलेगा? क्योंकि कोरोना का 3 लहर यहाँ के लोग पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व देख चुका है। तो हाँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति होगी और यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे, कैसे अपना इलाज कराते होंगे। तो हमारा निवेदन ये है कि आप सरकार से और माननीय जिला अधिकारी से मैं आपको दिखा दूं कि ये हॉस्पिटल कितना बड़ा है। और मेरा निवेदन है जिला अधिकारी से, सरकार से, बिहार सरकार से कि इस हॉस्पिटल को चलता फिरता हालत में करने का कोशिश किया जाए और यहाँ पे आके यहाँ के गांव वाले लोगों का उद्धार किया जाए। देखिए ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा होने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर, जब हॉस्पिटल अच्छा है तो डॉक्टर भी अच्छे होने चाहिए और यहाँ पे उनका इलाज होना चाहिए लोगों का। जो लोग यहाँ बीमार पड़ते हैं, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका यहाँ पे इलाज हो तो बेहतर होगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही सच्ची खबरों के साथ हम आपको हर एक गाँव में जाकर खबर दिखाते रहेंगे। और मैं नित्या सिंह, न्यूज़ एजुकेशन।